हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देख लिए हैं तो लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से समझेंगे। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी जो है बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 ट्रिक बता दिया और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। चैप्टर कवर करने के लिए आपको हर चीज़ बेसिक से और पूरी लगन से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये मधुबनी से देख रहे हैं। तो देखिए लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में हम पूरा नहीं बता पाए थे, तो लेक्चर नंबर 2 में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। लिखा है कि यदि विभिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न ब्याज की दर दी गई हो। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट वर्ष के लिए ऐसा भी होता है कि फर्स्ट वर्ष में बोलता है 10%, सेकेंड वर्ष में बोलेगा कि 15%, या थर्ड वर्ष में बोलेगा। तो परसेंट जब अलग अलग वर्ष में अलग अलग होता है, तो उस स्थिति में मिश्रधन का तो हम बतेवे नहीं किए हैं आपको। तो उस स्थिति में कहेगा मिश्रधन निकालिए, तो क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसका भी कुछ नियम है। अगर दर अलग अलग नहीं होता था तो मिश्रधन का एक सिंपल फार्मूला लिख देते थे, A = 1 + R/100 पावर n, क्योंकि रेट चेंज नहीं होता था और रेट जो है रख देते तो आ जाता था आंसर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, अलग अलग वर्ष में अलग अलग क्या है, रेट है। तो पहले वर्ष का दर, ठीक है, पहले वर्ष का दर हो जाए R1%। कहने का मतलब दर अलग अलग वर्ष में अलग अलग है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का दर जो हो जाएगा आपका R2%, यानी कि यहाँ अगर 5% है तो यहाँ 7% भी हो सकता है, 10% अलग हो सकता है। तो तीसरे वर्ष का क्या आपको हो गया दर जो है R3%। इसी तरह इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, यानी कितना भी वर्ष तक का पूछेगा। जनरली उतना 3 तक जाता है, 4 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। लेकिन अगर उससे ज्यादा जाता है तो आपको उतना घबराने का जरूरत नहीं है। हम जो फॉर्मूला बताते हैं इस पे आपको हजारों वर्ष तक का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मिश्रधन निकालना है हमको, तो मिश्रधन के लिए A होता है P × 1 + R/100 R1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 + R2/100, ठीक है, इंटू 1 + R3/100। 3 वर्ष तक पूछा है तो 3 वर्ष का अलग अलग रेट है, R1 है, R2 है, R3 है। 4 वर्ष पूछता तो और आगे जाते ऐसे करते करते जितना वर्ष तक का पूछेगा उतना वर्ष तक का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर विभिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न ब्याज का दर हो, अगर दर 5%, सवाल जब हम बनाएंगे तो इस पे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा कि सवाल में आपको रेट जो है 5%, 7%, 10%, ऐसा 3-3 गो 4-4 गो आएगा। तो उस समय हम जब हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट जब निकालेंगे तो हमको उस समय में इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि ये आगे और लिख सकते हैं अगर आगे वर्ष पूछेगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया क्लियरली। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको राइट डाउन कर देना है। कभी कभी आपको जो क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देगा कि भिन्न के रूप में दे देगा, आपको जो है टाइम जो है भिन्न के रूप में दे देगा। ठीक है, तो उस समय हम लोग तो ऐसा पढ़े नहीं है टाइम भिन्न के रूप में। तो ठीक है, देखते हैं क्या है, इसको राइट डाउन कर लिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको कि रहेगा कि यदि समय भिन्न के रूप में दिया हो तो क्या करेंगे। जैसे देखिए कभी कभी मूलधन दे देगा आपको, P दे देगा 1000 रुपया, मान लीजिए मूलधन कुछ भी दे दिया है, आप कुछ भी अपने मन से मान लीजिए 500, और रेट दे दिया है 5%। ठीक है, और T आपको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष नहीं देके, कभी दे क्या देता है 2 × 3/4 ऐसा वर्ष दे देता है। तो उस समय इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हमको अमाउंट कहेगा निकालने के लिए तो A =
हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n। यही सीखे हैं हम लोग। तो P के जगह पे 500 लिखेंगे, ठीक है, और R के जगह पे 5% लिखेंगे, और T के n जो है यहाँ ये 2 वर्ष यहाँ लिख देंगे। और ये जो बच गया इसको देखिए 1 प्लस 5/100, और ये जो रेट है इसी रेट में क्या करेंगे हम, इस 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 3/4 है इसको आगे वाला कंसेप्ट में क्या करेंगे, इसमें 3/4 रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो हम लिखते तो फालतू का टाइम बर्बाद होता, इसीलिए हम वीडियो को रोक करके और इसको लिख दिया है। क्या लिखा है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ किस्त पे कोई सामान लेते हैं और उस सामान को बोला जाता है वार्षिक किस्त पे चुकाने के लिए, कोई लोन भी इस टाइप का होता है। बहुत सामान ऐसा होता है, आजकल किस्त का समय आ गया है। तो देखिए किस्त में क्या होता है कि सामान किस्त बांध देता है कि आप 15,000 या 12,000 दीजिए सालाना, और उस टाइप से आपका किस्त क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो उस टाइम में अगर किस्त वाला सवाल रहेगा तो वहाँ कैसे करेंगे, जैसे लिखा है कि यदि कोई धन P, मान लीजिए कोई धन दिया हुआ है 2,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, कुछ भी दिया है, 8% वार्षिक CI की दर पर उधार लिया जाता है, जिसे n समान वार्षिक किस्त में चुकाना होता है। तो मान लीजिए अगर n बराबर 2 है, ठीक है, पहला कंडीशन है कि जब n 2 हो, तो 2 हो तो उस स्थिति में जो है समान वार्षिक किस्त जो हो जाएगा आपका वार्षिक किस्त जो हो जाएगा आपका P/100 प्लस R प्लस 100/100 प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2 वर्ष के लिए हुआ। ठीक है, अगर 2 वर्ष में किस्त के हिसाब से उनको चुकाना है तो उस स्थिति में वार्षिक किस्त P/100 प्लस R प्लस 100/100 प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको n = 3 वर्ष वाला हो जाएगा, तो इसका समान वार्षिक किस्त निकलेगा आपको। ये जो निकलेगा ये किस्त निकलेगा कि आप इतना रुपया किस्त भरिएगा। वार्षिक किस्त है तो वर्ष में भरना है। अब हमको निकालना है समान वार्षिक किस्त। समान वार्षिक किस्त जो है 3 इयर्स के लिए निकालना है, तो P/100 प्लस R प्लस 100/100 प्लस R स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका R है। तो ये हो गया आपका क्या, यदि कोई धन P दिया रहेगा, R% दिया रहेगा, वार्षिक CI की दर दिया रहेगा और 2 वर्ष का बोलेगा, तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे किस्त निकालने का। जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में दोहराएंगे कि हमको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। और n बराबर 2 वर्ष का बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, 3 वर्ष का बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि यदि CI पर कोई धन A वर्ष में A हो जाता है और B वर्ष में B हो जाता है, तो ये छोटा वाला A है और बड़ा वाला A, दोनों में अंतर है। देखिए कभी कभी कहेगा कि 2 वर्ष में कोई धन इतना 1,000 रुपया हो गया, फिर कहेगा कि वही धन 3 वर्ष में इतना 1,000 रुपया हो गया। जैसे कहेगा 2 वर्ष में 10,000 हो गया, वही धन जो है 3 वर्ष में कितना हो गया, 15,000 रुपया हो गया। तो आप बताइए कि उसका रेट क्या होगा, कुछ ना कुछ दर होगा ना, दर होता है, दर से ही, रेट से ही तो वो धन बढ़ता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा ही। ये आपका जो है VBI कंसेप्ट है, ये आपको एग्जाम में इसमें से रहता ही है। तो कहेगा यदि CI पर कोई धन A वर्ष में A हो जाता है तथा B वर्ष में B हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, दोनों वर्ष, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष पूछेगा या 2 वर्ष 6 वर्ष पूछेगा, तो दोनों वर्ष को का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे देखिए अगर B माइनस A ये वर्ष है और ये भी वर्ष है, तो B माइनस A घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं, तो कुछ ना कुछ आएगा। तो आपका 8% जो हो जाएगा B/A, ये जो धन आता है आपका ये मिश्र धन, तो मिश्र धन दूसरा मिश्र धन बटे पहला मिश्र धन,
और 1/n, ये घटा करके जो आया रहेगा वो, और -1 इंटू 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको रेट निकालना है। तो डायरेक्ट रेट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट रेट निकालेंगे b/a 1/n -1 इंटू 100%। अब देखिए, अगर वर्ष दिया हुआ है 3 वर्ष और 2 वर्ष दिया रहता तो 3 - 2 1 होता, तो 1 होता तो 8% क्या हो जाता? डायरेक्ट b/a और 1/1 1 होता है, -1 गुने 100%। इसमें क्या है, कभी कभी आपको ये फार्मूला भी किताब सब में रखने को मिलेगा, जबकि ये फार्मूला यहीं से निकलता है। ठीक है, कभी कभी क्या कहेगा कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 हो गया, तो 8% हो गया आपका b/a, यहाँ हो गया कितना 1/2 -1 गुने 100%, और 1/2 होता है, इसको रूट b/a लिख सकते हैं, -1 गुने 100%। तो ये फार्मूला भी देखने को मिल जाएगा जब डिफरेंस 2 हो, जब b - a का डिफरेंस 2 हो, जैसे b - a है ना, यहाँ ऐसे b - a है, डिफरेंस 2 है, और यहाँ b - a डिफरेंस 1 है, तो ये फार्मूला देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सब इसी में से निकलता है, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ जो भी आएगा वो यहाँ रख देंगे और आंसर हो जाएगा, तो रेट निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो भी बताए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और लेक्चर फर्स्ट जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर फर्स्ट देखने के बाद इसको देखेगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इसका सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो लेक्चर डाल देंगे बहुत ही जल्द। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है बहुत पसंद आया होगा। इसमें 1-2 पॉइंट छूट गया है, जो एक पॉइंट में अगले लेक्चर में आपको क्या है वो पॉइंट बता करके और क्वेश्चन आंसर जितना भी कंसेप्ट बताया है, इन सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज का इतना ही, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आप मधुबनी से देख रहे हो, वैसे तो इसमें मधुबनी लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।